नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय सिंह मावई, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर, आज बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड का शेष प्रश्न जो हमने पूर्व में अध्ययन किया था, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत, उसी श्रृंखला में आज उन्हें शेष मतों का हम अध्ययन करें। पूर्व में हमने राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान, ब्राह्मण वंशीय मत, अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत, सूर्य व चंद्रवंशी मत का अध्ययन किया, जिसमें इतिहासकारों ने उन्हें वैदिक क्षत्रियों के मत में अपने तर्क दिए और कुछ इतिहासकारों ने ब्राह्मण वंशीय मत के पक्ष में अपने तर्क दिए और ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि राजपूत फला मत के या वंशज के से उत्पन्न थे। अग्निकुंड जो पृथ्वीराज रासो की चंद्रप्रदाय में जिसका उल्लेख किया गया है, उससे प्रतिहार परमार चालुक चौहान 4 योद्धाओं का वंशों का जन्म यज्ञ की रक्षा हुआ था और सूर्य व चंद्रवंशी मत जो कि भारतीय परंपरा में प्रचलित है और राजपूत भी उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। उसी श्रृंखला में आगे आज हम आपको अगला मत जो कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है, वह है गुर्जर वंश का, यानी राजपूतों को कुछ इतिहासकार गुर्जर वंश से उत्पत्ति सिद्ध करते हैं। डॉक्टर भंडारकर इनमें प्रमुख है। डॉक्टर भंडारकर राजपूतों का उद्गम गुर्जरों से सिद्ध करने के पक्ष में निम्न तर्क देते हैं। उनकी मान्यता है कि गुर्जर जाति जो भारत वर्ष के उत्तर पश्चिम विभाग में बड़ी संख्या में फैली हुई थी, उसका श्वेत हूणों के साथ निकट संबंध था और गुर्जरों में आज भी हूण गोत्र बड़ी संख्या में मिलता है। इसकी पुष्टि में वे बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर और हूणों का वर्णन विदेशों के संदर्भ में मिलता है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे, क्योंकि राज्य और अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। राष्ट्रकूट और अरब यात्री भी प्रतिहारों को गुर्जर बताते हैं। दूसरी शताब्दी में भी गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है, तो इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि गुर्जर जाति एक प्राचीन जाति थी, जिनका पुराणों आदि में उल्लेख मिलता है, जो कि एक शूरवीर जाति थी और राजपूत इसी शूरवीर ऐसी योद्धा जातियों से उत्पन्न हुए होंगे। और नेक्स्ट मत जो
है वह है विदेशी वंश का मत। अधिकांश विदेशी विद्वान या इतिहासकार राजपूतों को विदेशी वंश का सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और इनका मंतव्य था कि भारतीय जातियों को एक विदेशी जातियों से संबंध जोड़ने का उनकी प्राचीनता और वैधता को चुनौती दी। कर्नल जेम्स टोड राजपूत, शक व शिथिन जाति के लोगों से उत्पन्न मानते हैं। यानी कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राजपूत, शक व शिथिन जाति के वंशज है। इसके प्रमाण में वे बहुत से रीति रिवाजों का सहारा लेते हैं, यथा सूर्य की पूजा, सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शस्त्रों और घोड़ों का पूजन, इसके साथ ही तातारी और शकों की जो पुरानी कथाओं का पुराणों की कथाओं से जो मेल खाता है उसका वो तर्क देते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड शक और शिथिन जाति से राजपूतों की उत्पत्ति सिद्ध करते हैं और ये कहते हैं कि शक, हुण, कुषाण, शिथियन आदि जातियां जो बाहर से आई थी वो भारतीयों में उनका विलीनीकरण हो गया। इसके अलावा विलियम क्रूक व कनिंघम जो कि विदेशी विद्वान थे, इतिहासकार थे, वो राजपूतों को कुषाणों का वंशज बतलाते हैं और ये कहते हैं कि कुषाण जो गुर्जर जाति से संबंधित थे, बाद में ब्राह्मण धर्म स्वीकार उन्होंने कर लिया तो स्वभावतः उन्हें वीरों की वंश परंपरा से संबंधित करने का प्रयास किया गया और उन्हें क्षत्रिय वर्ग में शामिल कर लिया। आज भी गुर्जर वंश में कशाना गोत्र मिलता है और उसे कुषाणों से संबंधित इतिहासकार करते हैं कि कुषाण जबकि आगे जाकर के वंश रूप में कशाना हो गए। तो डॉक्टर बी.ए. स्मिथ जो कि इतिहास के एक मर्मज्ञ विद्वान इतिहासकार थे, ने निष्कर्ष निकाला है कि हूण जाति जो कि विशेषकर राजपूताना और पंजाब में स्थायी रूप से आबाद हुई और जिसमें अधिकांश गुर्जर थे और वे गुर्जर कहलाए। यहाँ इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि हूण गोत्र गुर्जरों में आज भी मिलता है। तो बी.ए. स्मिथ हूणों को विदेशी ठहराकर गुर्जरों से उनका संबंध जोड़कर राजपूतों को विदेशी सिद्ध करने का प्रयास करते। अब इसमें हालांकि पूरी तरह हम इसे सही नहीं मान सकते, क्योंकि गुर्जर शब्द जो है दूसरी शताब्दी से लेकर कई प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है और गुर्जर पूरी तरह भारतीय थे। यद्यपि वे योद्धा जाति होने के कारण उसका
मध्य एशिया तक साम्राज्य विस्तार था। इसलिए इतिहासकार गलती से उन्हें विदेशी में, जबकि वे मूल रूप से भारतीय थे। और नेक्स्ट जो मत माना जाता है वह है वीर जातियों से उत्पन्न या मिश्रित जाति का मत। क्योंकि इतिहासकार इस बात पर मंथन के बाद इस बात पर आते हैं कि जो राजपूत, वैदिक, क्षत्रिय, ब्राह्मण वंश का मत और सूर्य चंद्रवंशी मत, गुर्जर वंश का मत आदि कई जो मत प्रचलित है, उसके आधार पर ये अनुमान लगाते हैं कि राजपूत मिश्रित जाति की संतान हो सकते हैं। यद्यपि वे पूर्णतः विदेशी नहीं है, वो भारतीय थे, लेकिन कुछ जातियां इनमें समाविष्ट हो गई। जिस तरह शक, पहलव, हूण आदि विदेशी यहाँ आए और जिस तरह उनका विलीनीकरण भारतीय समाज में हुआ, उसका साक्षी इतिहास है। ये लोग लाखों की संख्या में भारत आए थे। पराजित होने पर इनका यहाँ बस जाना भी प्रामाणिक है। ऐसी अवस्था में उनका किसी न किसी जाति से मिलना स्वाभाविक था। उस समय की युद्धोपजीवी जातियों जिन्होंने इन्हें दबाया था और उन्हें समानशील होने से अपने में उन्होंने मिला लिया। इसी तरह छठी व 7वीं शताब्दी में क्षत्रियों और राजपूतों का समानार्थ में प्रयुक्त होना भी ये संकेत करता है कि इन विदेशियों के रक्त से मिश्रित जाति ही राजपूत जाति थी, जो यकायक छत्र धर्म से सुसज्जित होकर प्रकाश में आ गई और शकादिकों का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस संबंध में इतना अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि सभी क्षत्रियों का विदेशियों से संपर्क न हुआ हो और कुछ एक वंशों ने अपना स्वतंत्र स्थान बनाए रखा हो। अर्थात जैसा कि हमारे कई भारतीय इतिहासकार विद्वान कहते हैं कि जो राजपूत भारतीय थे, उसमें ये तर्क दिया जाता है कि भारतीय अधिकतर यहीं रहे, बाहर अधिकतर नहीं गए। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कुछ एक जातियां जो कि अपने समकक्ष जातियों से मेल खाती थी, उन्होंने अपने को क्षत्रिय जाति में विलीन कर दिया और कालांतर में ये जातियां राजपूत कहलाई। धन्यवाद। जय हिंद।